फल होगा। बुद्ध ने कहा था, दूसरों से खुद को मापना आत्मा की हत्या है, क्योंकि जब तुम अपनी कीमत दूसरों से तय करते हो तब तुम खुद होना भूल जाते हो। तुम नकाब पहनने लगते हो, दिखावा करने लगते हो और अंदर से खोखले होते जाते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग इस लूप में फंसा हुआ है तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध का उत्तर बहुत सीधा था, जागो। उन्होंने कहा था, जो देखता है वह मुक्त होता है। जब तुम अपनी इच्छा को देखते हो, उसे पकड़ते नहीं, उसके पीछे भागते नहीं, बस उसे देखते हो, तब उसका असर कम होने लगता है। यही माइंडफुलनेस है जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से दिमाग के वे हिस्से मजबूत होते हैं जो संतोष और शांति से जुड़े होते हैं, और वे हिस्से कमजोर होते हैं जो चिंता और लालच से जुड़े होते हैं। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, जब तुम अपने शरीर की हलचल को महसूस करते हो, जब तुम इस पल में लौटते हो, तब डोपामिन का पागलपन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि तुम दिमाग को सिखाते हो कि खुशी भविष्य में नहीं, इसी पल में है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वह कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज होती है, सजगता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे पास मौजूद चीजों से नहीं है। तुम कार नहीं हो, तुम नौकरी नहीं हो, तुम बैंक बैलेंस नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। ये समझ आते ही ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। जब ईगो कमजोर होता है तब तुलना कमजोर होती है, जब तुलना कमजोर होती है तब असंतोष कमजोर होता है, और जब असंतोष कमजोर होता है तब मन को पहली बार असली शांति का स्वाद मिलता है। बुद्ध ने इस स्थिति को मध्यम मार्ग कहा था। न भोग में डूब जाना, न दुनिया से भाग जाना, न इच्छाओं को दबाना, न उनका गुलाम बन जाना, बस जागरूक रहना। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें मन की जेल से बाहर निकाल सकता है। और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो, तब एक चुपचाप क्रांति शुरू होती है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा अंदर बदल जाता है। वही आवाजें होती हैं, वही लोग होते हैं, वही समस्याएं होती हैं, लेकिन तुम्हारा मन अब पहले जैसा हिलता नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि समस्या बाहर नहीं, प्रतिक्रिया में है। और यही समझ तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है, वहां जहां इंसान पहली बार खुद को सच में महसूस करता है, खुद को सच में महसूस करता है। और जब इंसान पहली बार अपने भीतर की इस जागरूकता को छूता है, तब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हर सपना सही होता है? क्या हर चाह तुम्हें आगे ले जाती है, या कुछ इच्छाएं तुम्हें भीतर से खोखला कर देती हैं? यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। बुद्ध ने कभी सपनों के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने अंधी चाह के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा था, वह इच्छा जो तुम्हें करुणा, समझ और संतुलन से दूर ले जाए, वह तुम्हारी दुश्मन है। सही सपना वह है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, जो तुम्हें अनुशासित करता है, जो तुम्हारे भीतर सेवा और संवेदनशीलता जगाता है। गलत सपना वह है जो तुम्हें बेचैन बनाता है, जो तुम्हें दूसरों से तुलना करवाता है, जो तुम्हें रातों की नींद छीन लेता है। आज की दुनिया में लोग लक्ष्य और जुनून को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, जुनून तुम्हें जला देता है। लक्ष्य शांत होता है, स्पष्ट होता है, स्थिर होता है। जुनून बेचैन होता है, अंधा होता है, असंतुलित होता है। लक्ष्य कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और परिणाम को स्वीकार करूंगा। जुनून कहता है, मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए खुद को ही क्यों ना तोड़ दूं। बुद्ध ने कहा था, जो परिणाम से चिपकता है वह वर्तमान को खो देता है। जब तुम सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हो, तब तुम उस प्रक्रिया को भूल जाते हो जिसमें असली जीवन छुपा होता है। और फिर आता है जरूरत और हवस का फर्क। जरूरत सीमित होती है, शरीर को जितना चाहिए उतना ही काफी है, लेकिन हवस की कोई सीमा नहीं होती। आज एक चाहिए, कल दो, परसों 10। बुद्ध ने कहा था, जरूरत पानी की तरह है, हवस आग की तरह। पानी बुझाता है, आग जलाती है। आज इंसान आग को पाल रहा है और सोचता है कि एक दिन यही आग उसे रोशनी देगी, लेकिन यह आग रोशनी नहीं देती, यह सब कुछ जला देती है। रिश्ते, स्वास्थ्य, मानसिक शांति। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझो। एक इंसान नौकरी करता है ताकि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके।
ये सपना है। लेकिन वही इंसान जब दिन रात सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लग जाए, बच्चों को समय ना दे, खुद को थका दे और फिर भी संतुष्ट ना हो, ये लालच है। एक इंसान फिट रहना चाहता है ताकि स्वस्थ जीवन जी सके, ये सपना है। लेकिन वही इंसान जब शरीर को दिखावे की मशीन बना ले, खुद को भूखा रखे, दूसरों से बेहतर दिखने के लिए खुद से नफरत करे, ये जहरीली इच्छा है। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग ही जीवन का सत्य है, न अति भोग न अति त्याग, संतुलन। मनोविज्ञान भी यही कहता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से जुड़े उद्देश्य के साथ रखते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। और जो लोग सिर्फ बाहरी पहचान, पैसा, तारीफ के लिए दौड़ते हैं, वे ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं। कार्ल रॉजर्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि इंसान का असली विकास तब होता है जब वह खुद के मूल्यों के अनुसार जीता है, न कि समाज की तालियों के अनुसार। अब यहां से बात और गहरी होती है, अटैचमेंट की। बुद्ध ने कहा था, जहां चिपकाव है वहां दुख निश्चित है। इंसान चीजों से क्यों चिपक जाता है? क्योंकि भीतर डर है, खोने का डर, अकेले हो जाने का डर, खालीपन का डर। इसलिए तुम रिश्तों को पकड़ कर रखते हो जैसे कोई डूबता इंसान तिनके को पकड़ ले। लेकिन जब तुम किसी इंसान को अपनी खुशी की जिम्मेदारी दे देते हो, तब तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। रिश्तों में ओवर अटैचमेंट प्यार नहीं होता, वह जरूरत होती है। प्यार आजाद करता है, जरूरत बांधती है। आज देखो कितने रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सामने वाले से यह उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें पूरा कर देगा। कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम्हारी दुनिया टूट जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान उस रिश्ते में डाल दी थी। बुद्ध ने कहा था, कोई भी तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो, हम सब यात्री हैं। यह बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम लोगों से प्यार करते हो लेकिन उन्हें जकड़ते नहीं। तुम उनके साथ होते हो लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। और सिर्फ लोग ही नहीं, तुम चीजों से भी चिपक जाते हो। घर, गाड़ी, पैसा, पद, पहचान। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन अंदर कहीं एक डर छुपा होता है, अगर यह सब चला गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। बुद्ध ने कहा था, जिसे खोने का डर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनोविज्ञान भी कहता है कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की आदत एंजाइटी की जड़ होती है। तुम हर चीज को अपने हिसाब से रखना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और जब वह नहीं चलता, तब तुम्हारा मन टूटता है। अब सवाल यह है कि पकड़ छोड़ने का मतलब क्या सब छोड़ देना है? नहीं, पकड़ छोड़ने का मतलब है भीतर से ढीला होना, चीजें रखना लेकिन उनसे अपनी पहचान न जोड़ना, रिश्ते निभाना लेकिन उनसे खुद को न बांधना, काम करना लेकिन परिणाम से खुद को परिभाषित न करना। बुद्ध ने कहा था, कमल की तरह जियो, कीचड़ में रहो लेकिन उससे लिपटे मत रहो। यही असली कला है। जब तुम पकड़ छोड़ना सीखते हो, तब एक अजीब सा सुकून आता है। तुम्हें कम डर लगता है, तुम्हें कम गुस्सा आता है, तुम्हें कम जलन होती है, क्योंकि अब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि तुम्हारी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार हल्का महसूस करता है। और जब तुम इस हल्केपन को महसूस करते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहां तुम सिर्फ भागते नहीं बल्कि सच में जीना शुरू करते हो। यही वह मोड़ है जो तुम्हें अगले चरण तक ले जाता है, उस जगह तक जहां शांति सिर्फ एक शब्द नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है। अनुभव बन जाती है। और जब शांति एक अनुभव बन जाती है, तब यह सवाल अपने आप उठता है, अब इसे रोज की जिंदगी में कैसे जिया जाए? इच्छाओं को सिर्फ समझना काफी नहीं है, उन्हें सही दिशा देना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छा को मार दो। उन्होंने कहा कि इच्छा को देखो, समझो और उससे ऊपर उठो। यही असली साधना है, यही असली विज्ञान है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से लड़ते हो, वह और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे जागरूकता से देखते हो, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। सबसे पहले सीखो चाह को देखने की कला। जैसे ही मन में कोई इच्छा उठे, नया फोन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, किसी से बदला लेना है, किसी को प्रभावित करना है, उसी पल खुद से कहो, मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना सा वाक्य, ये छोटा सा विराम तुम्हें मन से अलग कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जो देखता है वह बंधन में नहीं रहता। जब तुम इच्छा को पहचानते हो, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। मनोविज्ञान इसे मेटा कॉग्निशन कहता है, अपने विचारों को देखना। रिसर्च बताती है कि जो इंसान अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाता है,
उसका भावनात्मक संतुलन कई गुना बढ़ जाता है। फिर आता है पॉज रूल। आज का इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कुछ देखा, तुरंत चाह जगी। किसी ने कुछ कहा, तुरंत गुस्सा आया। किसी ने कुछ दिखाया, तुरंत तुलना शुरू। बुद्ध ने कहा था, क्रोध और चाह दोनों आग हैं और आग में हाथ डालने से पहले रुकना सीखो। जब भी कोई तीव्र इच्छा आए, खुद को 10 सांसों का समय दो। गहरी सांस लो, छोड़ो। इस छोटे से विराम में दिमाग का इमोशनल हिस्सा शांत होता है और समझदारी वाला हिस्सा सक्रिय होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि यह छोटा सा पॉज एमिगडाला के ओवर रिएक्शन को कम कर देता है, यानी तुम आवेग में नहीं, होश में निर्णय लेते हो। अब बात आती है ग्रेटिट्यूड की। बुद्ध ने कहा था, जो है उसे देखो, तभी जो नहीं है उसकी आग बुझेगी। तुम हर दिन उन चीजों पर ध्यान देते हो जो नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन खाली लगता है। अगर रोज सुबह उठकर तुम सिर्फ 3 चीजें लिख लो जिनके लिए तुम आभारी हो, अपनी सांस, अपने माता पिता, अपनी सेहत, अपना भोजन, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग का फोकस बदलने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन बढ़ाती है, जो शांति और जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। फिर आता है लेस डिजायर लाइफस्टाइल। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजमहल छोड़ा, लेकिन उन्होंने जीवन नहीं छोड़ा। उन्होंने फालतू बोझ छोड़ा। कम में जीने का मतलब गरीबी नहीं है, इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। जब तुम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हो, कम सामान, कम दिखावा, कम तुलना, तब तुम्हारे मन में जगह बनती है। जगह बनती है शांति के लिए, रचनात्मकता के लिए, गहराई के लिए। आज का इंसान बाहर की चीजें बढ़ाता जा रहा है और अंदर की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। अब बात आती है डेली रूटीन बदलने की। बुद्ध ने कहा था, तुम जैसे रोज जीते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारी सुबह मोबाइल से शुरू होती है, तुलना से शुरू होती है, खबरों की नकारात्मकता से शुरू होती है, तो तुम्हारा पूरा दिन उसी ऊर्जा में जाएगा। अगर तुम्हारी सुबह कुछ मिनट की शांति से शुरू होती है, सांस को महसूस करने से शुरू होती है, अपने मन को सेट करने से शुरू होती है, तो पूरा दिन अलग महसूस होगा। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि मॉर्निंग रूटीन दिमाग की दिशा तय करता है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की मानसिक क्वालिटी तय करता है। बुद्ध ने सांस पर ध्यान देने को सबसे सरल साधना बताया, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सांस को महसूस करते हो, तुम अपने आप इस पल में लौट आते हो, और जहां वर्तमान है वहां चिंता कम होती है, वहां चाह का शोर कम होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस सांस को अंदर जाते और बाहर आते देखो। जब मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने मन का मालिक बनाता है। एक और जरूरी अभ्यास है डिजिटल डाइट। आज इच्छाओं की सबसे बड़ी फैक्ट्री मोबाइल है। हर विज्ञापन तुम्हें बताता है कि तुम अधूरे हो। हर पोस्ट तुम्हें दिखाती है कि कोई तुमसे बेहतर है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम देखते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम दिन भर लालच और दिखावे को देखते रहोगे, तो मन वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपनी आंखों को भी साधना सिखाओ। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, यह भी एक आध्यात्मिक निर्णय है। धीरे धीरे जब तुम इन छोटी छोटी बातों को अपनाते हो, तब एक बड़ा बदलाव आता है। तुम्हें हर इच्छा पर तुरंत कूदने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हें हर चीज खरीदने की भूख नहीं रहती। तुम्हें हर बहस जीतने की चाह नहीं रहती। तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की मजबूरी नहीं रहती। और यही असली आजादी है। बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय पाना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। जब तुम अपने मन की आदतों को बदलना शुरू करते हो, तब तुम दुनिया नहीं बदलते, लेकिन तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। बाहर वही शोर रहता है, लेकिन अंदर शांति गहराने लगती है। और यही शांति धीरे धीरे तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है, उस जगह तक जहां इंसान सिर्फ इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, बल्कि अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच जाता है। अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच जाता है। और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसे गौतम बुद्ध ने भीतर लौटना कहा था। क्योंकि बुद्ध ने बार बार यह याद दिलाया कि शांति कोई चीज नहीं है जिसे तुम बाहर से खरीद सको। यह कोई पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचकर मिले। शांति तुम्हारी मूल प्रकृति है। तुम उसे खोते नहीं हो, तुम बस उसे भूल जाते हो। तुम बाहर इतनी दूर दौड़ते हो कि अपने ही भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हो। बुद्ध ने कहा था,
तुम जहां भी जाओ अपने साथ खुद को ले जाते हो। अगर भीतर अशांति है तो दुनिया का कोई कोना तुम्हें शांत नहीं कर सकता। आज का इंसान शोर में जी रहा है। मोबाइल का शोर, खबरों का शोर, लोगों की राय का शोर, अपने ही विचारों का शोर। इस शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। इसलिए बुद्ध ने मौन को इतना महत्व दिया। मौन कोई शब्दों की कमी नहीं है, मौन मन की गहराई है। जब तुम कुछ देर चुप बैठते हो, बिना कुछ साबित किए, बिना कुछ हासिल किए, बस मौजूद रहते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन थक कर शांत होने लगता है। न्यूरो साइंस भी कहता है कि साइलेंस दिमाग के ओवरएक्टिव नेटवर्क को शांत करता है और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को रीसेट करता है, वही नेटवर्क जो बार बार भटकाने वाले विचार पैदा करता है। मौन सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं, यह मानसिक स्वास्थ्य का इलाज भी है। बुद्ध अकेले बैठने से नहीं डरते थे। उन्होंने अकेलेपन को दवा बनाया, क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम पहली बार खुद से मिलते हो। शुरू में यह मुलाकात असहज होती है। तुम्हें अपने डर दिखते हैं, अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपने अधूरेपन का एहसास होता है। इसीलिए लोग खुद से बचने के लिए भीड़ ढूंढते हैं, मनोरंजन ढूंढते हैं, शोर ढूंढते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो अपने साथ बैठ सकता है उसे दुनिया से डर नहीं लगता। जब तुम रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते हो, बिना फोन, बिना बाहरी शोर, तब धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही कंपनी अच्छी लगने लगती है। और जिस दिन तुम्हें अपनी कंपनी अच्छी लगने लगे, उस दिन तुम्हें किसी और से पूरा होने की जरूरत नहीं रहती। यहीं से माइंडफुल लिविंग शुरू होती है। माइंडफुल लिविंग का मतलब कोई खास मुद्रा या कठिन साधना नहीं है। इसका मतलब है, जो कर रहे हो पूरा होश के साथ करो। खा रहे हो तो खाओ, चलते हो तो चलो, बात कर रहे हो तो बात करो। आधा मन मोबाइल में और आधा जीवन में मत रखो। बुद्ध ने कहा था, पूरा होकर जियो, अधूरा मत जियो। जब तुम पूरे होश से वर्तमान में रहते हो, तब तुम्हारा मन भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि माइंडफुलनेस से एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपने विचारों में नहीं, अपने अनुभव में जीने लगते हो। और फिर आता है वह क्षण जिसे तुम जीवन का टर्निंग पॉइंट कह सकते हो। वह पल जब तुम्हारी सोच अचानक बदलने लगती है, जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हें सब चाहिए नहीं, तुम्हें खुद चाहिए। तुम्हें अपनी स्वीकृति चाहिए, अपनी शांति चाहिए, अपनी सच्चाई चाहिए। यह वह पल होता है जब तुम पहली बार बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत होना शुरू करते हो। बुद्ध ने कहा था, खुद को जान लेना सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम्हें दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद के साक्षी बन जाते हो। इस मोड़ पर तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। पहले तुम दुनिया को मांग की नजर से देखते थे, मुझे क्या मिलेगा। अब तुम दुनिया को समझ की नजर से देखते हो, मैं क्या बन रहा हूं। पहले तुम हर चीज से उम्मीद करते थे, अब तुम हर चीज को स्वीकार करना सीखते हो। यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह समझदारी है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा जीवंत हो जाता है। अब तुम जिंदगी को बोझ की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखते हो। तुम कम चीजों में ज्यादा सुकून ढूंढ लेते हो। एक कप चाय, एक गहरी सांस, सुबह की हवा, किसी अपने की मुस्कान, ये छोटी चीजें तुम्हें बड़ी खुशी देने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा मन भारी नहीं है। बुद्ध ने कहा था, हल्का मन ही उड़ सकता है। जब तुम लालच, तुलना और अहंकार का बोझ उतार देते हो, तब तुम्हारी चेतना ऊपर उठने लगती है। यही आत्म जागृति है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक प्रक्रिया है। रोज थोड़ा थोड़ा जागना, रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ना, रोज थोड़ा थोड़ा अपने सच के करीब जाना। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा चेहरा शायद वही होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में अलग चमक होगी, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, भीतर से जी रहे हो। और यही जिंदगी को हल्का बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। कम चाह, ज्यादा होश, कम भाग दौड़, ज्यादा मौजूदगी, कम दिखावा, ज्यादा सच्चाई। बुद्ध ने कहा था, शांति का रास्ता बाहर नहीं जाता, वह भीतर उतरता है। और जब तुम भीतर उतरते हो, तब तुम सिर्फ शांति नहीं पाते, तुम खुद को पा लेते। और अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। यहां से सिर्फ सुनना नहीं है, यहां से महसूस करना है, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं वो तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छुएगा। इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द इसलिए नहीं झेलता कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए झेलता है
क्योंकि वो बहुत कुछ पकड़ कर बैठा है। बीता हुआ कल, टूटे हुए रिश्ते, अधूरे सपने, लोगों की बातें, अपनी गलतियां, और इस भारी बोझ के साथ वो हर दिन उठता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर अंदर से टूटता चला जाता है। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण है चिपकाव। जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हो, तब वही चीज तुम्हारी जंजीर बन जाती है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। ट्रॉमा रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग दर्दनाक यादों को बार बार दोहराकर खुद को ही चोट पहुंचाता रहता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम अतीत के दर्द या भविष्य के डर में फंसे रहते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम लगातार खतरे की अवस्था में रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी डर, अफसोस और शिकायत में निकल जाए? बुद्ध कहते हैं, जागो, क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि सोए हुए थे, उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो तुम्हें खत्म करने नहीं आया है, वो तुम्हें जगाने आया है। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो यह सोचकर बैठ जाता है कि अब मैं कभी नहीं चलूंगा? नहीं, वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्राकृतिक बुद्धि होती है आगे बढ़ने की। लेकिन बड़े होते होते समाज हमें सिखा देता है डरना, रुकना, खुद पर शक करना। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अंधेरे से रोशनी तक खुद चल सकता है। उन्होंने किसी भगवान से नहीं कहा कि मुझे बचा लो। उन्होंने खुद बैठकर अपने मन को देखा, अपने डर को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा और धीरे धीरे उन जंजीरों को काट दिया। और यही संदेश आज तुम्हारे लिए है। तुम किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, तुम खुद चमत्कार हो। तुम्हें कोई बाहर से आकर नहीं बचाएगा। जिस दिन तुमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहता हूं, अगर तुम थक गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। अगर तुम रो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। जिन लोगों का दिल मर जाता है, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन तुम महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बदल सकते हो। बुद्ध कहते हैं, जैसे गंदे पानी को साफ होने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत होने में धैर्य लगता है। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खुद के साथ बैठोगे, खुद को समझोगे, खुद को माफ करोगे, तो एक दिन तुम खुद को पहचान लोगे। और उस दिन तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी की तालियों की भूख नहीं रहेगी, तुम्हें दुनिया से कुछ साबित करने की मजबूरी नहीं रहेगी, क्योंकि उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें सब नहीं चाहिए, तुम्हें खुद चाहिए।